महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। 10 फरवरी 2021 को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा राजस्थान की पवित्र विधानसभा के सदन में अभिभाषण पढ़ा गया। अभिभाषण में कितना सत्य कितना असत्य था, लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत महामहिम को सरकार के द्वारा दिया गया दस्तावेज को पढ़ना था और वो उन्होंने पढ़ा। 2020 का वर्ष हम सब के लिए कष्ट व पीड़ादायक रहा और वो गुजर भी गया। देश व प्रदेश के कई लोग कोरोना को लपेट में आए, कई हमसे बिछड़ गए और हमारे इस पवित्र सदन के 4 साथी भी इस कोरोना की चपेट में आने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। राजस्थान सरकार के 2.25 साल पूरे हो गए, लेकिन विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा है। राजस्थान में विकास देखा जाए तो कहाँ दिखेगा? विकास इसलिए नहीं हो रहा कि सरकार ही अस्थिर है, और जो सरकार 40-40 दिन तक होटलों के अंदर बंद रहे, प्रदेश की जनता सरकार को ढूंढती रहे और सरकार कहीं नज़र नहीं आए, और कांग्रेस के 2.25 साल में जनता एकदम त्रस्त हो गई है, ये सब हमारे सामने है। राजस्थान का व्यापारी, मजदूर, युवा, बेरोजगार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। जिस सरकार की नींव ही असत्य पर आधारित हो, जब चुनाव हुए थे 2018 में, तब जनता से वादे किए गए थे, किसानों से वादा किया आपका संपूर्ण कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। कहाँ गया वो कर्जे का काम? ये वादा खिलाफी क्यों है? नौजवानों से वादा किया गया, आओ बेरोजगारी का फार्म भरो, बेरोजगारी भत्ता देंगे, 3,500 रुपये हर महीने हर बेरोजगार पढ़े लिखे व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कहाँ गया वो भत्ते का वादा? वादा तो वादा रह गया, वादा भूल गई है सरकार। इस प्रकार से नौजवान उस भत्ते को लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन देने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। जनता को भ्रमित करके जो वोट लिए थे, आज जनता इनसे त्रस्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, इस कोरोना जैसी महामारी में भी जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक डर का माहौल बन गया, और इस देश के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो अपना काम किया वो सराहनीय रहा। पूरे विश्व के अंदर मोदी जी का नाम हुआ कि कोरोना के अंदर अच्छे प्रबंध हुए। लॉकडाउन लगाना पड़ा, राजस्थान में भी लॉकडाउन लगा, लेकिन लॉकडाउन के दौरान राजस्थान की सरकार को जो काम करने चाहिए थे वो बराबर नहीं हुए। लोगों का मनोबल नहीं बढ़ा, लोगों का मनोबल घटा और लोगों के अंदर डर का माहौल रहा। लोगों ने कहा हम जैसे तैसे यदि प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेश के अंदर कोई रोजगार के लिए गया हुआ था तो उसने सोचा कि मैं जैसे तैसे घर चला जाऊं, लेकिन जो बसों की व्यवस्था करनी थी, ट्रेनों की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो समय पर नहीं हो पाई और लॉकडाउन के अंदर लोग फंसे रहे और अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे थे कि राजस्थान के अंदर सरकार होने के बावजूद भी हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। और सरकार ने कुछ किया भी था प्रबंध, बड़े बड़े अधिकारियों को लगाया था कि लोगों को लाने की व्यवस्था करो, उनके खाने पीने की व्यवस्था करो, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी लगाने के बाद भी कई अधिकारी तो ऐसे भी निकले जिन्होंने मोबाइल तक रिसीव नहीं किए। हमने कई प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में रह रहे जो लोग थे उनसे बात करी, उनकी वहाँ भी व्यवस्था कराई, उनके परिवार की यहाँ पर भी व्यवस्था कराई। इस महामारी की चपेट में आने से अन्य प्रदेशों से जो लोग आना चाहते थे वो पैदल निकले, अपने परिवार को लेकर के पैदल सड़कों पर चल करके निकल पड़े और मन में धारणा बना ली कि हम मरेंगे या जिएंगे तो एक बार हम घर जाएंगे, हमारे बड़े बुजुर्गों से मिलेंगे, ये धारणा बना करके वो निकले थे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से सरकार को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। देश और प्रदेश के कई भामाशाहों ने जरूरतमंद लोगों को चाहे काढ़ा पिलाने का काम हो, भोजन के पैकेट देने का काम हो,
या राशन किट पहुंचाने का काम हो, उन्होंने किया। मैं इस सदन के माध्यम से उन सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने इस कठिन दौर के समय में उन लोगों को सहायता देने का काम किया। कोरोना काल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपये की किस्त उन्होंने डाली, 6 माह तक का राशन निःशुल्क दिया, आर्थिक सहायता देने का उन्होंने काम किया और समय समय पर उन्होंने टीवी पर आकर के जनता को इस डरे हुए माहौल से बाहर निकालने का काम किया और जनता का मनोबल बढ़ाने का काम किया। एक बात गांवों के अंदर खूब चली, ये बात जरूर चली कि भाया आपा सब बच गया, देश में प्रधानमंत्री मोदी हो, ये बात आप बच गया और मोदी जी के जगह कोई दूसरा वे तो आपने सबने मरना पड़तो। यह एक कहावत हो गई कि गांव के अंदर हमको किसी ने बचाया है तो मोदी जी ने बचाया है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पैरा नंबर 6 में लिखा गया और उनसे पढ़वाया गया, कोरोना के बावजूद समाज के हर वंचित को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर विकास परक दृष्टिकोण को दायरा बढ़ाते हुए लोक कल्याणकारी सरकार ने कृषि ऋण माफी, इंदिरा रसोई योजना, औद्योगिक विकास, वन स्टॉप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण योजना, पेयजल, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं और आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजनाओं का विस्तार कर आम जनता को नई ऊर्जा का संचार किया, ये उसमें पढ़वाया गया। यदि राजस्थान में सभी योजनाएं चल रही हैं तो प्रदेश की जनता में असंतोष क्यों है? 2.25 साल के कार्यकाल में विकास अवरुद्ध क्यों हुआ है? न तो सड़कें हैं, ने जो सड़कें हमारी सरकार ने जो स्वीकृत की थी उन सब कामों को इन्होंने रोकने का काम किया। गाँव के अंदर सड़कें टूटी हुई पड़ी हुई है, जो ठेकेदार जिन्होंने सड़कें बना दी वो अपने बिल लेकर के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं कि हमारे बिल किस प्रकार से पास हो सकते हैं। पेयजल की समस्या आने वाली है, इस वर्ष वर्षा कम हुई है। मेरा आग्रह है सरकार से समय रहते हुए चेत जाए और पेयजल का प्रबंध कर ले। और एक आग्रह और करना चाहूँगा, पेयजल योजना के अंतर्गत जो टेम्परेरी रूप से जो कर्मचारी लगे हैं उनको 2-2 साल से भुगतान नहीं हो रहा है, कम से कम उनका भुगतान करा दो ताकि पेयजल योजनाओं को सुचारू रूप से वो चला सके। प्रदेश में बिजली का हाल तो बड़े खराब है। गाँव के अंदर 10-10, 12-12, 15-15 गाड़ियाँ लेकर के VCR बनाने के लिए अधिकारी पहुँच जाते हैं, एक दहशत का माहौल तैयार करते हैं। और जो चोरी कर रहा है, जो चोरी नहीं कर रहा है, जिसके घर में वॉशिंग मशीन है या नहीं है, आयरन प्रेस है कि नहीं है, कूलर है कि नहीं है, AC है कि नहीं है, सबके उनको लिख करके उन पर VCR बना करके 20-20 हज़ार से लगा के 2-2 लाख रुपए तक का गरीब व्यक्तियों का VCR बना करके वो चले जाते हैं। और यदि उस VCR को समझौता में लेना पड़े तो 2 लाख रुपए का VCR कोई किसान के घर में बन जाए तो 1 लाख रुपया या 1,20,000 रुपया कहाँ से लाएगा और वो किस प्रकार से समझौते के अंदर जाएगा। और जो यदि वो पैसा जमा नहीं कराता तो थाने के अंदर और उस पर मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। इस प्रकार से एक डर का माहौल राजस्थान सरकार ने बिजली विभाग के द्वारा बनाया गया है। मेरा आग्रह है समय रहते हुए इन सब को ठीक करने की आवश्यकता है। मेरा तो इतना ही आग्रह है, जितनी बिजली चोरी हो उतना पैसा वसूल कर ले तो फिर भी चलेगा। थाने के अंदर यदि मेरा एक तोले की कोई चेन खो जाए तो मैं 1 तोला चेन का पैसे तो लूँगा। VCR तो यदि आपने फाड़ दी, 1,000 रुपये की चोरी की तो आप 10,000 वसूली कर रहे हो, ये कहाँ का नियम है? सरकार ने जो काम करने चाहिए थे वो तो नहीं किए। उदयलाल जी पर भी आऊँगा, उदयलाल जी ने बहुत बड़ा काम किया है। सहकारिता के अंदर आपने बड़ी धाक जमा रखी है। आपको इसलिए आग्रह करो, आप हमारे जिले के मंत्री हैं, डेयरी के चुनाव चल रहे हैं और डेयरी के चुनाव के अंदर हमारे डेयरी के चेयरमैन बद्रीलाल जी जाट ने पर्चा भरा। आपने नियम विरुद्ध एक ऐसे अधिकारी को भेजा कि उसने उनका पर्चा खारिज कर दिया। मेरा आग्रह है आपसे, मेरा आग्रह है कि ऐसे अधिकारी को आपने भेजा कि उनका पर्चा खारिज किया। अरे सर, आपने पर्चा खारिज करा अपने दम पर। मेरा आग्रह है वो बद्रीलाल चुनाव जीत करके आएगा, डेयरी का चेयरमैन वापस बनेगा। माननीय मंत्री महोदय जवाब देने की जरूरत कहाँ गई? अभिभाषण के समाप्त करें माननीय सदस्य। 2 मिनट और लूंगा सर, 2 मिनट बोला मैं तो। अभिभाषण के पैरा नंबर 65, 66, 67 और 68 में
कानून व्यवस्था का बड़ा बखान किया है, और वो कानून व्यवस्था का बखान तो इतना जोरदार हो गया कि जिसकी कोई हद नहीं। राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था इतनी जोरदार देखते ही बनती है, चारों तरफ दहशत का माहौल। राजस्थान के अंदर किसी का विकास हुआ नहीं हुआ, लेकिन माफिया जरूर पनपे हैं। ब्याज माफिया, बजरी माफिया, पत्थर खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, डीजल चोरी माफिया, साइबर क्राइम माफिया, टोल माफिया, और एक बायोडीजल माफिया और आ गया। चित्तौड़ जिले के अंदर कम से कम 40 जगह पर अवैध रूप से बायोडीजल पंप लगे हुए हैं। डीएसओ ने उन पर छापा मारा, लेकिन आज दिन तक उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये किस प्रकार की सरकार चल रही है? मेरा आग्रह है आपसे, 2 मिनट, 2 चीजें तो कही मैंने। 2 मिनट सर, 2 मिनट सर, आप रुके सर। आप कानून व्यवस्था को यदि माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए। सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया जाए। सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया गया। बोल लिए, काफी बोल लिए बाप। यह बेपटरी है। यदि सरकार पटरी पर है तो अच्छी बात है, सरकार पटरी से उतर रही तो हमारा धर्म बनता विपक्ष का, कम सरकार को लाइन पर लाने का काम करेंगे। मेरा आग्रह है 2 बातों पर, दो चीजें और कहूंगा माननीय सभापति महोदय, 2 चीजें और कहकर अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। मेरा इतना आग्रह है, अंकित नहीं होगा। मेरा आग्रह है सभापति बिराजी, अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य मुझे बोलने का मौका दिया। राज्यपाल के अभिभाषण पे मुझे बोलने का मौका दिया। अंकित नहीं हो रहा है। महोदय आपका धन्यवाद।